हे गाइस, आप सबका स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल में। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि मार्केट में पैसे कैसे कमाना है, बट शायद ही आपको कोई ऐसा बताए कि मार्केट में पैसे कैसे डूबता है। हाउ पीपल लूज मनी इन द मार्केट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट आर द मिस्टेक्स दे डू। जानेंगे आज हम सब कुछ इसके बारे में। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो so that we can maximize your profits. So here it is. Biggest mistakes in stock market that people do which degrades their wealth. We will learn कि क्या वो mistakes हैं जो हमें avoid करनी है market में. What are the resolutions or solutions to it? So the first and the foremost thing, mistake number one, वो ये है कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट हैविंग मार्केट नॉलेज। हमें मार्केट की नॉलेज के बारे में होता ही नहीं कुछ पता, ना हमें उसके फंडामेंटल एनालिसिस पता है, ना हमें उसके टेक्निकल एनालिसिस पता है। हमने कोई अपने दोस्त ने कुछ रेकमेंड किया स्टॉक, हम वो बाय करने लग पड़ते हैं, या फिर हमने कोई वीडियो देख ली, उस वीडियो से हम प्रभावित होके वी गेट इंस्पायर्ड एंड देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर शेयर, विच इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया जिसको हमें अवॉइड करना है। तो इसका सिंपल रेजोल्यूशन यही है, वन शुड लर्न की फंडामेंटल एंड द टेक्निकल्स ऑफ द शेयर मार्केट बिफोर इन्वेस्टिंग। हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यूज आते हैं देन यू शुड स्टे एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी कैन मेक यू लर्न हाउ टू डू अ प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग। चलिए अब हम जानते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2 दैट पीपल डू इन द मार्केट इज दैट दे गेट इमोशनल। वी शुड नेवर बी इमोशनल। हमें किसी स्टॉक से प्यार या मोहब्बत नहीं करनी। वी आर डूइंग बिजनेस एंड इट शुड बी ट्रीटेड लाइकवाइज। वी शुड ऑलवेज बी रैशनल इन आवर थिंकिंग कि क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के उसके मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है उसका, शुड यू बाय इट और शुड यू सेल इट। अगर आप कंपनी से प्यार करना शुरू हो गए ना तो फिर आप सिर्फ उसके शेयर्स को बाय करते रह जाओगे, आपके पास उसको सेल करने की हिम्मत नहीं होएगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है रैशनल थिंकिंग करने से, ये होती है कि अगर आपको कोई शेयर अगर आपको लॉस दे रहा है, यू विल हैव द करेज टू सेल दिस एंड बुक योर लॉसेज ऑल्सो। क्योंकि मार्केट में हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको सभी शेयर्स प्रॉफिट ही दें। ऐसा कोई शेयर बना ही नहीं है जो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दे। सो आपको इसका बहुत ही ध्यान रखना है एंड आपको हमेशा रैशनल अप्रोच रखनी है अपने थॉट्स में। चलिए अब हम जानते हैं तीसरी बड़ी मिस्टेक जो मार्केट में बहुत ही कॉमन है, वो है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आपके सामने देख लिए कैसे बंदा भाग रहा है स्टॉक के पीछे, उसको लग रहा है ये मेरे से मिस हो जाएगा और वो घबरा गया है, उसको लगता है मैं इसी प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, चाहे वो प्राइस स्टॉक का ओवरबॉट जोन में क्यों ना हो, स्टिल ही इज रेडी टू बाय एट दिस प्राइस। उसको लगता है कि मेरे से गाड़ी छूट जाएगी। ये एक बीमारी है। हाँ, वी शुड बी अवॉइडिंग दिस फोमो बिहेवियर while इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। इंस्टेड वी शुड ऑलवेज बी अ जॉयफुल। चौको हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। वी शुड ऑलवेज बी जॉयफुल ऑफ बाइंग इट एंड ऑल्सो जॉय ऑफ सेलिंग इट whenever the market has given us the opportunity. So always be cheerful in the market and never be fearful. चौथी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं मार्केट में जब उनको पता ही नहीं होता कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, दे डोंट नो द methodology ऑफ डूइंग द डाइवर्सिफिकेशन, दे पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर किसी लोगों को अगर लेट सपोज अगर उनको बैंकिंग साइड में उनको पसंद है मार्केट में इन्वेस्ट करना, they would put all their money in the banks, whatever the banks it is, they will start putting money in banks। और FMCG में अगर उनको लगता है कि हाँ ये आने वाले में FMCG वाला स्टॉक्स चढ़ेंगे तो वो FMCG में सारा पैसा डाल देते हैं। आई हैव सीन फ्यू पोर्टफोलियोज ऑल्सो जहाँ पे लोगों ने 90% ऑफ द स्टेक्स दे हैव पुट इनटू द NBFCs एंड द बैंकिंग, और वो इतना बुरी तरह गिरा कोरोना के कारण, बाद में उनके इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई, नाउ दे आर actually ended up with -50% in the loss in their portfolio। तो क्या फायदा उसका अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी नहीं आती है मार्केट में, तो आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। इट इज लाइक अ बिग पेन पॉइंट फॉर मी ऑल्सो एज अ ट्यूटर टू टेल यू एट द सेम टाइम द पीपल हु हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर मनी। तो मुझे ये फिर अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज
I feel that you are have earned the money in a such a hard earned methodology, तो आप उसको ऐसे कैसे मार्केट में पैसा लगा के कैसे उसको वेस्ट कर रहे हो? तो इसका रेजोल्यूशन यही है कि आपको ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए. यू शुड नो दैट हाउ मेनी बास्केट्स यू नीड टू चूज. यू शुड नॉट बी डूइंग ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो. ऑप्टिमम लेवल रखना है, ना कि वो कम हो ना ही वो बहुत ज़्यादा हो. आपको सही सेक्टर्स चूज करने हैं. क्या वो ऑटो है, क्या वो फार्मा है, क्या वो एनबीएफसीज हैं, क्या वो इंश्योरेंस हैं, क्या वो एफएमसीजीज हैं. तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा. हाँ, टेलीकॉम भी है. तो आपको ये सब कुछ देख कर आपको फाइनलाइज करना चाहिए कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स पिक करने हैं. तो वो दैट इज अप टू योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज. अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो प्लीज़ वी आर हेयर टू सपोर्ट यू इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट टू हाउ टू डू अ डाइवर्सिफिकेशन. पांचवी बड़ी मिस्टेक जो लोग मार्केट में करते हैं वो है इम्प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो. उनको अपना पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करना आता. अब मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो कैसे मैनेज मतलब लोग करते हैं खराब तरीके से. अगर लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने साल की 1 लाख की सेविंग करी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. 1 लाख अगर आपने साल का आपने सेव कर लिया, वो आप कहाँ पे लगाओ? क्या वो सारा का सारा 1 लाख आप सारा स्टॉक मार्केट में लगा दोगे? या फिर उसमें से आप कुछ पोर्शन आप अपने इंश्योरेंस के लिए रखोगे, कुछ पोर्शन आप अपने एफडीज के लिए रखोगे, कुछ पोर्शन आप अपने डेट फंड्स के लिए रखोगे, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे, कुछ आप अपने गोल्ड के बाय करोगे. ऐसे आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए. अगर आप सारा का सारा पैसा ही आप स्टॉक मार्केट में लगा दोगे, इट कैन गिव यू वेरी हाई रिटर्न्स और इट कैन मे ऑल्सो डिग्रेड योर वेल्थ ऑल्सो. तो आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए. अदरवाइज आप ये जैसे वीडियोस आपने देखी है पीछे, नींबू अलग सेब अलग, आपको पता नहीं लगेगा कि आप फ्रूट क्या बना रहे हो. सो यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दैट यू शुड नो दैट व्हाट आर योर टोटल अमाउंट सेव्ड. उसमें से कितना आपको एफडी में रखना है विच इज अ श्योर शॉर्ट मनी सेविंग फॉर यू. दैट इसका मनी वैल्यू नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी. 7% 6% जो भी मिल रहा है एफडी के रिटर्न वो ऊपर ही जाएंगे, माइनस नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. कितना आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कितना आपको स्टॉक्स में लगाना है, वो सारा आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए. एंड देन ओनली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द मार्केट एंड यू विल नो हाउ टू डू अ वैल्यू इन्वेस्टिंग. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें माय चैनल, लाइक इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.